चलिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्किल। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। इससे पहले जो चैप्टर था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जिसको हमने करा दिया था। ठीक, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 10th। क्लास कौन सी रहेगी? क्लास भी 10th रहेगी। ठीक, और चैप्टर भी 10th रहेगा। एक मिनट, इसको फिर से करना पड़ेगा, लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक, जस्ट मिनट। तो जो इससे पहले चैप्टर हो गए हैं मेरे, ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरू में कराई थी हमने क्लास 9। जो एक्सरसाइज आपकी थी चैप्टर 8 और 9 हमने कराया था, स्टार्टिंग इसी से किया था। और इसके बाद बाकी चैप्टर कराए हैं। ट्रायंगल का चैप्टर बचा हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन कराए हैं, बाकी होल्ड कर दिया था उसको। फिर उसके बाद 7वां लेक्चर स्टार्ट हो गया था। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, जिसमें सर्किल हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। सर्किल, सर्किल में जो थोड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो बता दें। फिर उसके बाद ठीक है, चलो पहले तो हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक है हमारे पास। तो जो टॉपिक है सर्किल में, ये क्लास 10th के लिए है। एनसीईआरटी का सलूशन है, एनसीईआरटी। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड जहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी चलती है उसके लिए है। ठीक है, सीबीएसई। ठीक, सीबीएसई बोर्ड। अब जो चैप्टर है मेरा 10th। चैप्टर है 10th, सर्किल नाम है इसका। इसमें जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, पहला टॉपिक है लाइंस रिलेटेड टू अ सर्किल। कौन कौन सी लाइंस होती हैं, ठीक है, कितनी लाइंस होती हैं। दूसरा, टेंजेंट एंड सीकेंट क्या होता है, ये बताना है। नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये बताना है हमको। पहले इंट्रोडक्शन है ये, थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोरोलेरियराइज जो लिखा है इसका। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कोरोलराइज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि लाइंस क्या होती हैं सर्किल में। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है लाइंस क्या होती हैं। तो देख लो, इसको इधर लगाएं, किधर लगाएं, इसको छोटा कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर देख लो, चलो फिर क्या करेंगे, सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, सर्किल को टच करते हुए अगर सर्किल के बाहर एक लाइन खींची जाती है तो इसको आउटसाइड लाइन कहते हैं। आउटसाइड। सर्किल को टच करते हुए जाती है तो इसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, सर्किल के अंदर काटती है और बाउंड्री के बाहर नहीं जाती है तो इसको कॉर्ड कहते हैं। सर्किल को काट देती है और सेंटर से पास नहीं होती है तो इसको कहा जाता है सीकेंड। और सर्किल के सेंटर से पास होती है और उसके सरकमफ्रेंस को टच करती है, दोनों सरकमफ्रेंस को, तो उसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर यानी सर्किल की जो लाइन होती है वो अलग अलग लाइन होती है। तो चलो डायग्राम में भी देख लो। डायग्राम में ये है कि देख लो भैया, बात मेरा क्या, अरे सर आप तो बताए नहीं हमें सीकेंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है,
डायमीटर क्या होता है? अरे समझ ही नहीं आया, आप बस क्वेश्चन करा रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है पहला टॉपिक जो है लाइंस रिलेटेड टू अ सर्किल। तो कोई सर्किल है हमारा बना है, डायग्राम में आपको दिख रहा है सर्किल की, जो सर्किल की रिंग बनी हुई है काले रंग की गोल गोल, ये जो मेरे पास रिंग है, ये पूरा जो सर्किल का ये है काले रंग का, जहाँ से सर्किल बना है, यहाँ जिसमें हम पेन चला रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ये याद रखना, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। हाँ, अभी ना करो, कुछ हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका है सरकमफ्रेंस, थोड़ा सही से लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? सरकमफ्रेंस। ये याद रखना, जो सर्किल की लाइन खींच के बन गई है उसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, एक पॉइंट से लाइन खींची जा रही है जो उसको टच करते हुए जा रही है, कट नहीं कर रही है, केवल एक पॉइंट पर ही टच कर रही है। इस पॉइंट को टेंजेंट कहा जाता है, इसको टेंजेंट लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसका हमने बताया सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को टच कर रही है, यानी काट रही है लाइन, तो उसको कॉर्ड कहते हैं। ये कभी भी क्रॉस करके बाहर नहीं निकल जाएगी। ठीक है, कॉर्ड ये होगी। अगर ये बाहर निकल जाती है कट करके तो इसको सीकेंड कहा जाता है। ठीक है, अगर अंदर रहती है तो इसको कॉर्ड कहा जाएगा, अगर बाहर चली जाती है तो सीकेंड कहा जाएगा। फिर उसका मैंने बताया सेंटर से पास होती है और सरकमफ्रेंस को टच करती है तो उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक, ये डायमीटर हो गया और इसका ये सेंटर हो गया। बस इतना ही याद रखना लाइन में, कि अगर आपसे सर्किल बनाया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि आउटसाइड लाइन बतानी है सर्किल की, तो आपको लाइन बाहर ड्रॉ कर देना है सर्किल के। बाहर ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि टॉप पे ही करें, नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर होनी चाहिए सर्किल के। ठीक है, बाहर होनी चाहिए। यानी अगर हमसे बोल देता आउटसाइड रखना है तो ये नहीं कि टॉप पे ही बना दें, हो सकता है यहाँ पे लाइन खींच दें हम, यहाँ पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच सकते हैं, ये भी तो आउटसाइड है। तो आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर मतलब बाहर। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो इसमें, अगर आपसे कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करना है और जो पॉइंट हमारा है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे अगर मान लेते हैं ये पी पॉइंट है तो टेंजेंट जो जाएगी वो ऐसे ही जाएगी। ठीक है, ऐसे टच करते हुए इसको, समझ गए? ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ये होगा। अब ये नहीं होगा कि टेंजेंट ये एक ही कंडीशन है, अब हो सकता है पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाए तो ऐसे टेंजेंट चली जाएगी मेरे, मतलब इसको टच करते हुए, तो इसकी भी कंडीशन है। तो टेंजेंट का हो गया। सीकेंड की बात करेंगे तो सीकेंड मेरा क्या है? सर्किल के सरकमफ्रेंस को कट कर देगा, ये कट कर दिया तो ये सीकेंड होगा। और फिर उसके बाद डायमीटर की बात करेंगे तो सेंटर से पास होनी चाहिए। डायमीटर के लिए लाइन सेंटर से पास होना जरूरी है, नहीं पास होगा तो डायमीटर नहीं कहलाएगा बउआ। ठीक है, चलो, तो ये सेंटर, ये सर्किल के विषय में पता चल गया, इतना हमें पता होना चाहिए, टेंजेंट, कॉर्ड, सीकेंड और डायमीटर। ठीक, आगे बढ़ो, आगे क्या है? दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास? टेंजेंट एंड सीकेंड बताना है हमें। देखो टेंजेंट के लिए क्या बताया, टेंजेंट ये हमारे पास सर्किल बना हुआ है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, डज नॉट टच द सर्किल, ये कौन सी लाइन है? पीक्यू जो है, ये आपकी पीक्यू लाइन जो है सर्किल को टच नहीं कर रही है, तो ये क्या है? नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट नहीं होगी सर्किल की, क्योंकि ये जब इसको टच ही नहीं करी तो टेंजेंट कहाँ से हो जाएगी? ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है, हम ऐसे खींच दें, ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। दूसरा, सेकेंड के बाद यहाँ पे आओ, ये जो है हमारा सर्किल को बी, ए और बी पे कट कर रहा है, सर्किल को ए पॉइंट और बी पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको सेकेंड कहेंगे। ठीक है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे, तो पी क्यू इज अ सेकेंड। पहली क्या थी? पी क्यू हमारे पास कोई पॉइंट इसका नहीं था, ना तो सर्किल को टच कर रहा था, ना ही ये सर्किल को कट कर रहा था, तो ये क्या होगा? आउटसाइड लाइन होगी, ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो ये
ना तो टेंजेंट है ना ही सीकेंड है, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट देखो, ये क्या है, पॉइंट ए पे टच कर रहा है, तो 1 पॉइंट पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट। समझो बात को। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, अब बोल दिया भैया बताओ हमको टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है ना, कोई फेंक रहा होता है, तो देखो यहाँ पे बता देते हैं। लब्बासी मतलब क्या कहते हैं उसको, फेंकने में क्या जा रहा है, फेंक रहा है वो, तो थोड़ा मोटा कर लें इसको, बताएं फिर। तो हमारे पास क्या होगा, सर्किल बना लो, ठीक। अब आपसे कह रहा है आपको क्या बताना है, टेंजेंट है कि नहीं है। अगर लाइन हमने यहाँ पे खींच दी, तो ये लाइन ना तो टेंजेंट है ना ही सेकंड है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्किल को टच नहीं कर रही है ना ही कट कर रही है। तो नो टेंजेंट नो सेकंड, नो टेंजेंट एंड नो सेकंड। ना ही ये टेंजेंट है ना ही सेकंड है। दूसरा दूसरा देख लो, अब ये ले लिया, ये ऐसे कट करके चली गई, ये लाइन जो है पी क्यू है, ठीक है। ये ऐसे इधर को बढ़ रही है, इधर को बढ़ रही है। ये पॉइंट ए पे टच किया, ये पॉइंट बी पे कट किया, तो ये जो पॉइंट हमारे पास है ए और बी, ये सर्किल के ही है, सर्किल के सरकमफ्रेंस में है। यानी पी क्यू जो है, ये जो हमारे पास लाइन है पी क्यू, ये इसका सीकेंड है। सीकेंड क्यों है, क्योंकि ये डायमीटर से नहीं पास हो रही, सेंटर से पास हो नहीं रही है, और सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अगर एक पॉइंट पे टच करती, कट ना करती, टच करती, पहली बात तो कभी भी सर्किल एक पॉइंट पे कट होगा नहीं। अगर एक पॉइंट पे होगा तो वो टच होगा। ऐसा आप कभी देखे हैं कि सर्किल एक पॉइंट पे कट हो जाए लाइन से, ये तो टच हुआ ना एक ही पॉइंट पे, कट नहीं हुआ सर्किल। अगर कट होगा तो 2 पॉइंट तो कटेंगे ही, कम 2 पॉइंट तो चाहिए उसको कटने के लिए। तो ये आपका क्या है, ये सेकंड है, सेकंड, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि सर्किल को 2 पॉइंट पे कट होना ही पड़ेगा, तो ये सेकंड होगा। अब सेकंड की बात ये होता है, अगर सेंटर से कट हो जाता है तो वो सेमी सर्किल बन जाता है, वो बात दूसरी है। फिर और सेंटर से पास ना हो, ऊपर से लाइन हो या नीचे से लाइन हो, दाएं से हो या बाएं से हो, अगर सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है तो सेकंड होता है। सीकंड भाग जिसको कहते हैं हिंदी में। अब देख लो टेंजेंट की बात करता हूँ। टेंजेंट क्या है, सर्किल से हो, ठीक है, अगर एक पॉइंट को टच करती है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे ही पॉइंट है हमारा, पॉइंट कहाँ पे है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लाइन खींची जा रही है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, जो पॉइंट हमारा है वो सरकमफ्रेंस पे ही है, यानी यहाँ पे पी है, तो इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको सर्किल बनाना है, सर्किल की टेंजेंट दिखानी है, और ऊपर से ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वो जो टेंजेंट हमको दिखानी है, वो सर्कल जो पॉइंट हमारा है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो गोल हम खींच रहे हैं बाउंड्री का, ये जो लाइन खींची गोला, ये गोल गोल, ये पूरा जो होता है इसका सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का, सरकम में सर्किल के अंदर, तो ये गोला जो खींच गया ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। तो अगर पॉइंट में सरकमफ्रेंस पे है तो केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। सेकंड कितने, अगर सर्किल 2 पॉइंट को कट करता है, कोई भी लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है सर्किल के, तो वो उसका सेकंड होता है। चलो आगे बढ़ो, सेकंड की बात हो गई। अब देखो, अब क्या था, ऊपर ही आओ पहले, तो ये तो हमने बता दिया। अब आप समझ गए टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन भी लिखी हुई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाता भाई, अभी तो तुम्हें नहीं काट रहा हूँ मैं, कट जाओ भाई, अब कटेगा नहीं इसे, पड़ गया। चलो ये सेकंड वाला हो गया मेरे पास। चलो सेकंड वाला हो गया, तो ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये याद होने चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं हो रहा, हैंग कर गया इसका, आज सुबह से यही हो रहा है मेरे साथ। तो ये पॉइंट हमको याद होने चाहिए, जितने भी पॉइंट लिखे हैं 3 पॉइंट,
पहला, अगर लाइन जो है हमारी पी क्यू बाहर है, लाइन पी क्यू सर्किल के बाहर है, तो कोई पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं होगा और सर्किल को टच नहीं करेगी, नो टचिंग, नो टचिंग, बाहर निकल गई पी क्यू लाइन, ठीक है। तो दूसरा, अगर ये लाइन कट कर देती है सर्किल को दो पॉइंट पे, तो ये इसका सेकेंड हो जाएगा पी क्यू लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट पे टच करती है तो इसको टेंजेंट कहेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भाई। अब क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट की बात आती है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होगी। तो देखो फिर नंबर ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, कहाँ जा रहा है अभी। देखो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए, पहली बात तो हमको पता चल गई थी, अगर कोई सर्किल है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हम लेते हैं, ये मान लो ये पॉइंट लिया हमने, तो इससे जो टेंजेंट खींची जाएगी वो हमेशा एक टेंजेंट होगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ से खींच दी जाए, या हो सकता है पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, तो इससे भी एक, मतलब उस पॉइंट से कोई एक ही टेंजेंट खींची जाएगी। हो सकता है पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, तो ये भी टेंजेंट मेरी एक ही होगी। तो पहली कंडीशन है कि अगर सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, सरकमफ्रेंस पे सर्किल के पॉइंट है, तो उससे केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है, दो नहीं, एक, केवल एक, एक बात ये याद रखनी है। दूसरा, अगर हमारे पास सर्किल ये है, सर्किल ये है, ठीक है, और जो मेरा पॉइंट है वो ई बाहर की ओर है, ई बाहर रखा हुआ है, कहीं कहीं पर भी हो बाहर है, तो ये ई बाहर है, मतलब उसके सर्किल के ना तो अंदर है, अंदर होगा तो कोई टेंजेंट खींची नहीं जा सकती। अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो कभी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, सेकंड खींचेगा। तो ये पॉइंट हमारा ई है, ई पॉइंट जब बाहर से इसको टच करेगा तो इसके पास दो कंडीशन होगी, दो जगह पे टच कर सकता है, एक यहाँ पे, दूसरा हम इसको यहाँ से टच करा सकते हैं, इसके सरकमफ्रेंस से जाए, ये टच करने वाला है, बनाना है, ऐसा नहीं दिखाना कि कट करे, ये टच करेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर पॉइंट हमारा सर्किल के बाहर है, सर्किल के बाहर है, तो उस केस में दो टेंजेंट बनेंगी। अगर पॉइंट हमारा सर्किल के सरकमफ्रेंस में है तो एक टेंजेंट बनेगी। अगर तीसरी कंडीशन, अगर पॉइंट हमारा सर्किल के अंदर है कहीं, पी मान लो यहाँ पे है, तो इससे कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, क्योंकि सर्किल के अंदर होगा तो ये सर्किल को कट कर सकता है लेकिन टच नहीं कर सकता, ठीक है। इस वजह से इससे कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। ये तो हो गया, चलो इसको देख लो, ये याद रखने की बात है, ये सब बातें याद रखने की है, हवा में उड़ाने की नहीं है। क्या याद याद रखना है आपको, पहली बात ये याद रखना है, अगर सर्किल के अंदर से कोई पॉइंट है, उससे टेंजेंट के लिए आपसे पूछता है तो आप कह देंगे कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, क्योंकि सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो वो कभी भी उसके सरकमफ्रेंस को टच नहीं करेगा, हमेशा कट कर सकता है। दूसरा, अगर पॉइंट हमारा सरकमफ्रेंस पे है तो हमारे पास एक टेंजेंट बनेगी, ये याद रखना चाहिए, तुमको याद रखना ही पड़ेगा। ये देख लो, अगर पॉइंट हमारा ए जो है सरकमफ्रेंस पे है, तो फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल नंबर ऑफ टेंजेंट वन होगी। दूसरा, अगर पॉइंट हमारा टी है, मान लेते हैं ये सर्किल के बाहर है, और पी क्यू है, तो इससे जो टेंजेंट बनेगी, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो। बस यही दो याद रखना। पहला, अगर टेंजेंट एक बनती है तो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, अगर टेंजेंट टू बनती है, दो बनती है, दो दो मतलब दो मतलब दो, तो इसके लिए पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, सर्किल के बाहर होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी कब, जब पॉइंट हमारा सर्किल के अंदर होगा। तीसरी भी कंडीशन याद रखना। तो ये तो हमने बताया था इसके लिए। अब अगला क्या कॉन्सेप्ट है, ये स्लो करता है भाई। अब हमारे पास है नंबर ऑफ टेंजेंट वाला हो गया। अब थ्योरम कौन सी है, थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट क्या है। पहली थ्योरम हमारे पास है
टेंजेंट एंड रेडियस। दूसरी थ्योरम क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पहली है टेंजेंट एंड रेडियस, यानी जो पॉइंट हमारा है सर्कमफ्रेंस पे है और रेडियस से रिलेशन बनाते हुए एक थ्योरम है। दूसरी थ्योरम कौन सी है? पॉइंट हमारा बाहर है उससे रिलेशन बनाते हुए। देखो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं, देख लो यहीं पे देख लो, ये थोड़ा हो रहा तो इसमें देख लो। अगर हमारा पॉइंट क्या है, सर्किल के क्या है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे है, पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इससे एक टेंजेंट खींची जा रही है। ये पॉइंट जो है मेरा पी मान लो यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे पास टी टी है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर है, सी है, ठीक। तो सेंटर से जो लाइन खींचेंगे और उस लाइन सेंटर, ये सी ओ लिख लो, तो यहाँ पे जो लाइन खींचेगी, ठीक है, वो लाइन और जो टेंजेंट है उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये कंडीशन होती है पहली, कि कोई भी सर्किल पे टेंजेंट खींची जाती है, टेंजेंट जहाँ पे टच करती है तो वो और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये टेंजेंट है तो ये सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, ये जो इतना हाथ है, तो ये रेडियस, ये रेडियस की लेंथ हो गई। तो ये जो हो गया मेरा, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टेंजेंट खींची जा रही है और सेंटर से उस टेंजेंट पे जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है उस पर लम्ब डाला जाए तो ये उसका क्या होता है, वो एक दूसरे पे 90 डिग्री के होते हैं। लम्ब डालने का मतलब वो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। दूसरा ये होता है कि ये रेडियस वाला है। दूसरा है कि हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि जो पॉइंट हमारा है वो बाहर है, यानी टी पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है, सर्किल के अंदर नहीं है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे भी नहीं है, बाहर की ओर है। तो इससे एक टेंजेंट खींची जाएगी यहाँ पे, मान लो ये पी पॉइंट पे टच कर रही है, और एक टेंजेंट खींची जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा किस पॉइंट पे टच कर रही है, ये क्यू पे टच कर रही है। तो इस केस में भी जो सेंटर हमारा है ये ओ है, अगर तो ओ से लाइन जो मिलेगी पी पे, ये भी परपेंडिकुलर होगा। दूसरा जो पी से लाइन आएगी ओ पे रेडियस के रूप में, क्योंकि रेडियस है तो ये भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, तो बीच का एंगल क्या होगा, अगर x मानेंगे तो ये 2x मान लोगे तो ये x और ये x हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी कंडीशन अप्लाई करोगे दोनों ट्रायंगल में, तो यहाँ पे एंगल दो बराबर हो जाएंगे, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए इसकी ये साइड जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो दोनों बराबर होती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यही देख लो, इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है, बस वही लिखा हुआ है इसमें जो हमने बताया आपको। पहली थ्योरम को देख लो, ये पॉइंट लिख लेना। पहली थ्योरम ये है कि टेंजेंट एंड रेडियस। पहली थ्योरम को देख लो भैया जी, ये है टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है। तो इसमें क्या बताना होगा आपको कि टेंजेंट अगर पी क्यू है, पॉइंट ए को टच कर रही है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, पॉइंट ए पे टच कर रही है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, तो जो रेडियस है वो रेडियस सेंटर से पास होते हुए उस पॉइंट पे आएगी, ए पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये रेडियस और जो टेंजेंट है इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। यही लिखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जहां पर ये सर्किल का टच करेगी, सरकमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट है, सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, तो वो उसके, अगर वो सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है तो उसके सेंटर से जो लाइन मिलेगी वो रेडियस होगी, और वो रेडियस हमेशा 90 डिग्री, और लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, रेडियस और जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। 90 मतलब 90, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हो सकता है आपके पास पी क्यू यहाँ पे थी, हम यहाँ मान लेते हैं, ऐसे पास करा दो, यहाँ से ऐसे पास करो, ये टच कर रहा है, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये सीधी लाइन के बनाना होगा।
तो ये बात सिंपल सी है। दूसरा, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कंडीशन जो थोड़ा बताई थी हमने, देखो चल जाए जब है, इसका हो गया। देखो दूसरी थ्योरम जो है, दूसरी ये लिखी है, हमने बता तो दिया ही आपको कि जो पॉइंट हमारा टी है ये परपेंडिकुलर, एक पॉइंट पी पे दूसरा क्यू पे, दो टेंजेंट खींची जा रही, ये दोनों टेंजेंट जो होंगी रेडियस से परपेंडिकुलर होंगी। रेडियस और टेंजेंट की जो डिस्टेंस होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, यानी ओपी और क्यूटी जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे ही टी क्यू और ओ क्यू ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा जब ये दोनों बराबर होंगी तो जो टेंजेंट की लेंथ है पी टीपी और या पीटी और क्यू टी ये बराबर होंगे। तो ये याद रखना, the length of a tangent drawn from the external point of a circle are equal। क्यों? क्योंकि इससे 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, फिर उसके बाद बीच में जब उसको हम डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस और जो लेंथ है बराबर हो जाएगी। वैसे भी दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो आप रेशियो वाला जो प्रॉपर्टी होती है सिमिलरिटी की उसको लगाओगे तब भी पता चल जाएगा। तो ये याद रखना। याद आपको क्या रखना है, याद एक आपको ये बात रखनी है कि अगर अगर पॉइंट हमारा सरकमफ्रेंस पे है तो उससे केवल एक टेंजेंट खींची जाएगी। वो टेंजेंट रेडियस के साथ जब लाइन खींची जाएगी सेंटर से जो उस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। दूसरा, अगर पॉइंट हमारा जो है बाहर है तो उससे दो टेंजेंट खींची जाएंगी और दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, क्यों बराबर होगी? क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री बनेगा, फिर उसका दूसरा एंगल भी बराबर होंगे। दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सब लिखा हुआ भी है इसमें। ये देखो इसमें बस ये आपको प्रूव करना है, तो ये सिमिलरिटी से लगाते हैं या पाइथागोरस थ्योरम, तो कुछ भी सिमिलरिटी का लगाओगे तब भी निकल आएगा। सिमिलरिटी का आप लगाते हैं तो क्या होगा, ये एंगल तो बराबर ही है, ये एंगल भी बराबर है। अब उसके बाद ये रेडियस है और ये एंगल ये बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। दूसरी बात, अगर ये मान लेते हैं 2 थीटा है तो एक थीटा हो जाएगा और एक ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये बी से बिल्कुल कट कर रही है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर। सिमिलरिटी का यूज करोगे तो यहाँ से टी क्यू और पी टी बराबर आ जाएगा। तो जैसे आपको दिखा दिया जा रहा है कि ये सन है, मान लो सन है, ये अर्थ है, तो इनके बीच भी अगर आपको बनाना है ये मून बना लो। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो इससे दो टेंजेंट, सब में दो टेंजेंट ही खींचे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, कितना भी बड़ा गोला हो, कितना भी बड़ा गोला हो, हम सन से बड़ा तो मान नहीं सकते यहाँ पे, उससे भी दो टेंजेंट खींचे जाएंगे। कितना भी छोटा हो अगर पॉइंट हमारा बाहर है, या कितना भी बड़ा हो अगर पॉइंट हमारा बाहर है, तो उससे केवल दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। अगर उसी पे है तो केवल एक। ठीक, उसी पे एक मतलब उसके सरकमफ्रेंस पे है। तो अब इसमें तो कुछ है नहीं, कुछ एक दो पॉइंट है वो देख लो जो हमको याद होने चाहिए। पॉइंट याद करने वाले, देखो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं उसमें याद रखना होगा आपको। यह ये क्या लिखा है, कोरोलराइज, कोरोलराइज। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास दो सर्किल हैं। ठीक है, एक सर्किल C1 है, दूसरा C2 है। सर्किल C2 जो है उसका सेंटर वो है, दोनों का सेंटर एक है, को सेंटर है, मतलब दोनों सर्किल की रेडियस तो अलग अलग हो जाएंगी लेकिन सेंटर एक होगा।
ठीक है। इस पे एक टेंजेंट हम खींचते हैं तो ये ए और बी जो है C1 के लिए तो टेंजेंट हो जाएगी, C2 के लिए सॉरी, जबकि C1 के लिए क्या हो जाएगी, ये कॉर्ड हो जाएगी। समझ गए। और ऊपर से ये याद रखना, अगर इसके हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो AP और BP बराबर आएगा, यानी हमारे पास ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एक सर्किल ये है जिसका सेंटर O है, इसी सेंटर को मान के एक सर्किल और खींचा जाता है, इसी सेंटर को मान के एक सर्किल और खींचा जाता है। ठीक है, दोनों का सेंटर एक है। तो अब इससे हम जब कोई लाइन खींचते हैं जो अंदर वाले सर्किल को टच करती है, ये मान लो C2 है, ये C1 है, अंदर वाले सर्किल को टच करती है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे टच कर रही है वो पॉइंट हमारा P है। तो इससे जब कोई परपेंडिकुलर डाला जाएगा, यहाँ से लाइन खींची जाएगी, रेडियस तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी P पे। उस कंडीशन में तुम्हारा जो AP है, यानी ये वाली डिस्टेंस AP और BP, ये दो सॉरी BP, हाँ ये दोनों बराबर होंगे, यही बताना चाहता है। ठीक है, तो AP और BP बराबर होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों सर्किल का सेंटर सेम होना चाहिए। अब सेंटर कोई और रख लोगे तो फिर नहीं माना जाएगा। एक ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, क्या कि हमारे पास जब हमने सर्किल बनाया ठीक है, उसके बाद हमने टेंजेंट खींच दी, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, सेंटर से पास होगा तो 90 डिग्री होगा ना। ठीक, समझ रहे, समझो, समझा देता हूँ मैं। ये सर्किल हमने बनाया, ठीक है। अब सर्किल से एक टेंजेंट यहाँ से खींच देता हूँ टी पॉइंट से, सॉरी टी पॉइंट से हमने खींच दिया सेंटर, टेंजेंट खींचा, सेंटर नहीं। एक यहाँ से खींच दिया इधर से, याद रखना ये सीधी है, तिरछी उर्छी नहीं है। फिर उसके बाद जब इसके सेंटर पे मिलेगी तो ये 90 डिग्री पे मिलेगी, सेंटर मान लो यहाँ पे है, यहाँ मिलेगा तो ये 90 डिग्री मिलेगा। ये P मान लो, ये Q मान लो। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी। ठीक है, मेरा ये एंगल जो पूरा था वो 90 डिग्री था, यहाँ पर भी ये पूरा एंगल 90 डिग्री था। ठीक, अब आपको ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो जाएंगे, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर प्रॉपर्टी ये लगानी है आपको कि जब ऐसी कंडीशन बचती है, अगर आपके पास ये एक्स एंगल है, ये हमने मान लिया क्या, ए है, ये वाई है, पहले मान लिया क्योंकि हमको पता नहीं है, टोटल तो 90 डिग्री है, लेकिन इसको हम मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर हो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर होंगे, ये ए मानोगे तो ये भी ए मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो जब मानोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों ट्रायंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमारे पास ये एक्स एंगल है पी पे, प्लस ए और बी बराबर हैं, ए और बी बराबर है, तो ये ए प्लस बी की जगह भी ए ही लिख देना, ये बराबर 180 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, बी की जगह ए और बी की जगह ए, क्यों दोनों एंगल बराबर है ना, तो यहाँ से हम मान लेते हैं बी की जगह ए लिख दोगे तो 2a बराबर हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अब घटा दोगे, डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स बाई टू, वही एंगल यहाँ पे लिखा है। तो ये जो एंगल है मेरा 90 माइनस एक्स बाई टू है, ये भी 90 माइनस एक्स बाई टू होगा। और हमने बताया कि टेंजेंट से जो रेडियस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो 90 ऐड कर दो इसमें, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बाई टू। ठीक, तो ये एंगल जो छोटा सा बच रहा है ये एक्स बाई टू है। कैसे आया, क्योंकि इन दोनों का योग जो 90 डिग्री होता है, तो इसमें ये घटा दोगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी ये याद रखनी हमको कि ऐसी कंडीशन जब बनती है कि दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं, इन दोनों के आमने सामने के सेंटर और पॉइंट जहाँ से टेंजेंट बन रही है,
इन दोनों एंगल का योग 180 होता है, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज बन जाता है, इस वजह से ये कंडीशन आती है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है भैया, ये कॉन्सेप्ट सारा हमने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसके क्वेश्चन की एक्सरसाइज अगले लेक्चर्स कराएंगे। और ये बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि इस लेक्चर को बनाने के लिए पहले बोर्ड में बनाया तो वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो पूरी रिकॉर्डिंग मेरी बर्बाद चली गई, ठीक है, क्योंकि साउंड जो है ये मोबाइल में सपोर्ट ही नहीं करता है मोबाइल ही के लिए, लेकिन लैपटॉप में सपोर्ट कर जाता है, मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आवाज़ जो फ़ैन की है वो बहुत बड़ा फ़ैन, मतलब पंखे वाले फ़ैन, वो वाले फ़ैन नहीं, हाँ, दर्शक वाले कोई है ही नहीं, देखता ही नहीं कुछ हमको, तो फ़ैन कहाँ से आएंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना है। देखो एक्सरसाइज हमने सारी करा दी है, जब तक देखोगे नहीं जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक एक एक्सप्लेन किया है, जो नहीं एक्सप्लेन किए हैं इसका मतलब वो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में जैसे क्वेश्चन कराया है बिल्कुल उसके बाद का वो सेम क्वेश्चन डिट्टो था, इस वजह से हो सकता है नहीं किया हो, फिर भी उसमें हमने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया होगा जिससे आप लोगों को मदद मिल जाए। अब आप मेरी मदद करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और लाइक करें, तो फिर कुछ काम बने, ठीक है। ये बाकी फुल स्क्रीन में हम आपको दिखा देते हैं कि मैं ये हूँ, नाम तो पता ही है, जो भी चैनल का नाम में लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, शेयर करना है, शेयर के साथ साथ लाइक करना है, कमेंट्स करना है ना, ये सब करना है। चलो अब चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। कल से जो है इसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, तो आप लोग जो है एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिए। बैटिंग करते हैं, जल्दी से सिलेबस ख़त्म होगा, फिर उसके बाद आप इंटर में जब जाएंगे तो इंटर का पहले से आपको सब मिलेगा। 11th का जो है वो भी सिलेबस चल रहा है, ये हाई स्कूल का सिलेबस ख़त्म करने के बाद जो आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए उनको कराएंगे, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, ये क्योंकि चार्जिंग भी नहीं हो रहा है, पता चला अभी बंद हो जाए तो और आफत। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब ये तो बंद कर दें हम, तो इसको पहले बंद करने का, छोटा कर दें तभी बनेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा रोशनी की वजह से वो खुल नहीं रहा।